हाँ जी बेटा, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एंड माइक। बच्चे अपना कैमरा और माइक ऑन कर लीजिए। बेटा मेरे को फेस विजिबल नहीं है, आप लाइट पीछे से आ रही है। हाँ जी। हेलो, कैसे हो आप? मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? पर मेरे को आपकी वॉइस नहीं आ रही है, एक बार नेटवर्क देखोगे? नहीं बेटा, ऑडिबल नहीं है, या तो रिजॉइन कर लो फिर से। हेलो। हाँ जी हाँ जी, अब ऑडिबल है। हाँ जी, कैसे हो आप? अच्छे हैं। अच्छे। अच्छे हो? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बैठे थे। कुछ नहीं। सुबह से क्या किया आपने? पढ़ाई। पढ़ाई? सारा दिन पढ़ाई? नहीं तो 7 बजे गया था स्कूल, 12 बजे वापस आया, फिर चला 1 घंटा, फिर सोया था, हम्म। फिर उठा अभी। ठीक है बेटा, कुछ बता दो अपने बारे में, नाम, फिर क्या क्या करते हैं घर पे, किस चीज में इंटरेस्ट है आपको? मेरा नाम मोनिश है, मेरे को फुटाने की दुकान में इंटरेस्ट। किस में इंटरेस्ट है? फुटाना। वो क्या होता है? सॉरी, मेरे को पता नहीं है, क्या होता है बेटा वो? क्या? हाँ जी। स्वीट नहीं, स्वीट। बेटा आपकी वॉइस नहीं आ रही है, नेटवर्क बहुत स्लो है, एक बार रीजॉइन कर लो या तो। स्वीट्स नहीं क्या मैम? बेटा ब्रेक हो रही है वॉइस। स्वीट्स। अच्छा, मिठाई की दुकान पे। हाँ। ओके ओके ओके, मेरे को पहले वो पी से कुछ सुना। ओके, आपको उसमें इंटरेस्ट है? हाँ, मतलब उसमें क्यों इंटरेस्ट है? आपको कैसे पता आपको उसमें इंटरेस्ट है? क्योंकि मिठाई अच्छी लगती है और मिठाई अच्छी लगती है और बताओ बताओ। काजू कतली वगैरह, लेकिन उसमें क्या अच्छी लगती है ना करके। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, फिर मैं, मेरा नाम पल्लवी है बेटा। आज मैं आपको कुछ अलग सिखाने वाली हूँ, दैट इज बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस पता है बेटा आपको क्या होता है? यस मैम, बोलिए। बिजनेस क्या होता है बेटा? आपके बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस बोले तो काम करना। कौन हेल्प कर रहा है आपका? जाओ ना उधर। मेरा भाई है, वो मेरे को बता रहा है। उनने बेटा भी ज्वाइन किया है करके। अच्छा 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 अच्छा, इनको बोलो कि एक बार मेरे को क्लास ले दो, उसके बाद आप बताना। यस मैम। हाँ जी, बिजनेस क्या होता है बेटा आपके अकॉर्डिंग? काम करना। क्या काम करना? हाँ, दुकान में खड़े होके ग्राहक लोगों को देना। ओके, और उससे क्या होता है? उससे हम्म। मुनाफा होता है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि अच्छा, पहले आप इनको बोल दो, ऐसे ना ध्यान नहीं लगेगा, पहले उनको बोल दो कि अभी डिस्टर्ब ना करे, उसके बाद आ जाना क्लास। यस मैम, कंटिन्यू करूं? बोलिए। हाँ जी बेटा। बिजनेस क्या होता है? जब हम प्रोडक्ट और सर्विस को, या तो कोई सामान बेच रही हूं मैं, या फिर कोई सर्विस बेच रही हूँ, लाइक स्किल बेच रही हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है? एक स्किल है। जब मैं प्रोडक्ट और सर्विस को रेगुलर बेसिस पे सेल करके प्रॉफिट अर्न करती हूँ। रेगुलर बेसिस क्यों बोला बेटा मैंने? रेगुलर बेसिस मतलब रोजाना। अगर मैं एक दिन सामान बेचूंगी तो क्या मेरा काम है? मेरा बिजनेस है वो। अगर मैंने सिर्फ एक दिन कोई सामान बेचा तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मेरा बिजनेस है वो?
यस मैम। एक दिन बेचा सिर्फ मैंने, एक दिन मैंने घर के सारे न्यूज़पेपर बेच दिए, तो क्या मैं बोलूं कि मेरा काम है वो? नहीं। नहीं ना। तो हमें रेगुलर बेसिस पे करना है। रेगुलर मतलब रोजाना वो चीज करनी है कि रोजाना हम कोई सामान, बेटा आपका कैमरा ऑफ हो गया, हाँ, यस मैम रोजाना हम कुछ सामान बेच रहे हैं और उससे मुनाफा कमा रहे हैं, उस चीज को बोला जाता है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है बेटा? जब हम किसी सामान को, प्रोडक्ट या सर्विस को रोजाना बेच के उससे मुनाफा कमाते हैं, उससे प्रॉफिट कमाते हैं। मुनाफे को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। जब हम उससे प्रॉफिट करते हैं उसको बोला जाता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं। यहां तक समझ आया? यस। है ना। बिजनेस में क्या होता है बेटा कि मैं दूसरों का मॉडल मतलब जिस तरीके से दूसरे काम कर रहे हैं उसी तरीके से मैं काम करना शुरू कर दूं। जैसे कि मेरे घर के पास कोई एक किराना दुकान है, मैंने उनको देखा कि ये कैसे कैसे काम करते हैं, कहाँ से सामान लाते हैं, कैसे ये ग्राहकों को बेचते हैं। मैंने उन्हें देख के एक और दुकान लगा दी और मैं भी काम करना शुरू कर दिया। तो ये क्या हुआ? बिजनेस हुआ? नहीं, क्यों? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दूसरे का देख के अपन करेंगे तो कहाँ से बिजनेस होगा। फिर बिजनेस क्या होता है? मिठाई की दुकान अगर हमने लगानी है तो हमें सीखना तो पड़ेगा ना कि कैसे काम करते हैं। हाँ तो दूसरे के टाइप के में थोड़ी ना लगाना है मैं। नहीं, अपने दूसरे के टाइप मर्जी। से नहीं बेटा, काम करने का तरीका तो सेम होएगा ना कि आपने मिठाई बनाई, हाँ। मिठाई दुकान पे लगाई और बेच दी। यस मैम। तो काम करने का तरीका जब हम दूसरों का देखते हैं कि दूसरे कैसे काम करते हैं और हम भी वैसे ही काम करने लग जाएं सेम तरीके से, यस। इस मिठाई बना रहे हैं, लगा रहे हैं और बेच रहे हैं, तो वो तो बिजनेस यस। ही हुआ। पानी बॉटल। है ना। यस मैम। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? नहीं पता मैम। एंटरप्रेन्योरशिप होती है बेटा काम, जब हम कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसा सामान बेचे या इस तरीके से बेचे जो पहले से मार्केट में नहीं था। जैसे जोमेटो, पता है आपको? यस। क्या करता है जोमेटो? इधर से उधर पार्सल छोड़ने जाते हैं। हाँ, जोमेटो क्या करता है, दुकान से सामान लेता है, खाने की चीजें लेता है रेस्टोरेंट्स वगैरह से और हमारे घर पे भिजवा देता है। यस मैम। क्या जोमेटो जैसा मॉडल पहले था मार्केट में? क्या कोई ये काम कर रहा था पहले? पहले मीशो। क्या हाँ, मीशो। मीशो तो बेटा कपड़े और सामान वो करवाता है ना, डिलीवर करवाता है। जोमेटो तो यस। खाना डिलीवर करवाता है, बना बनाया खाना, ढाबे से, रेस्टोरेंट से। तो उनका तो काम करने का तरीका अलग है। क्या कोई पहले खाना डिलीवर करवा रहा था? नहीं। नहीं ना। तो उन्होंने पहली बार ये काम शुरू किया, क्या उन्होंने किसी का देख के शुरू किया या अपना शुरू किया? अपना। हाँ, तो जब हम कोई ऐसा काम करते हैं बेटा, या फिर कोई ऐसा सामान बेचते हैं, ऐसी कोई सर्विस बेचते हैं, या किसी अलग तरीके से काम करते हैं जिसमें हम लोगों की समस्या समझते हैं, उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं और उस समाधान से हम पैसे कमाते हैं। जोमेटो ने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि लोगों को घर के बाहर जाना पड़ता है सामान लेने, खाना खाने, है ना। और वो सॉल्यूशन क्या लेके आए कि आपको घर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हम घर पे ही आपके डिलीवर करवा देंगे, और इसी से वो पैसे अर्न कर रहे हैं। हाँ मैम। मैंने आपको बोला बेटा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, जब हम लोगों की समस्या को समझते हैं, उनका समाधान ढूंढते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। अब लोगों की समस्या हम कैसे समझ सकते हैं? लाइक जोमेटो ने समझी कि लोगों की समस्या क्या, दिक्कत क्या, कि उनको घर के बाहर जाना पड़ रहा है खाना खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए, कुछ भी खाने के लिए बाहर जाना पड़ता था। यस मैम। और वो सॉल्यूशन क्या लेके आए, समाधान क्या लेके आए कि अब आपको बाहर नहीं जाना, आप हमारी ऐप से मंगवाओ और हम आपको घर बैठे खाना खिला देंगे। ये समाधान लेके आए वो, हाँ। और इसी चीज से वो पैसे कमा रहे हैं। यस मैम। इसको बोला जाता है बेटा एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोला जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप। जो एंटरप्रेन्योरशिप करता है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, जो बिजनेस करता है उसको बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बोलते हैं। अगर जोमेटो ने अपना काम शुरू किया, जैसा काम कोई पहले नहीं कर रहा था, उसको बोलेंगे हम एंटरप्रेन्योरशिप। अगर स्विगी, जैसे स्विगी है, स्विगी भी सेम काम करती है, यस। पर स्विगी ने जोमेटो को देख के शुरू किया, तो वो कौन हुआ? बिजनेसमैन। कौन हुआ बेटा? बिजनेसमैन।
अब बात समझ आई? यस। बेटा आपकी साइड से नेटवर्क इशू है, एक बार देख लो। हाँ? आपकी साइड से आपकी वीडियो लैग कर रही है। ये वीडियो वीडियो हैंग हो रही है आपकी। अब वो अब ठीक है? हाँ। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों चीजें समझ आई बेटा, कि यस बिजनेस मैम। क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। कोई पॉइंट ऐसा जो ना समझ आया हो तो बताओ, बताओ बेटा। हाँ? कोई चीज ऐसी जो ना समझ आई हो आपको। समझ तो आई है मैम सब। हाँ, अब यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बताया बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में। बिजनेस होता है जब हम किसी का चलता हुआ काम देख के उसको वैसे ही उसी तरीके से करना शुरू कर दे। और एंटरप्रेन्योरशिप होती है जब हम नए तरीके से या नया सामान बेचे। और वो नए तरीके से या नया सामान हम कब बेच सकते हैं बेटा, जब हम लोगों की समस्या को समझते हैं, उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं और उस समाधान से हम पैसे कमाते हैं। यस मैम। अब आपको अपना काम करना है, बिजनेस करना है या एंटरप्रेन्योरशिप करनी है? बिजनेस करना है। बिजनेस करना है। अब उसके हम अलग अलग कंसेप्ट समझते हैं बेटा, कि अलग अलग कंसेप्ट क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। फर्स्ट पॉइंट इज अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। बेटा आपका कैमरा बार बार ऑफ ऑन हो रहा है। यस मैम। अपॉर्चुनिटी थिंकिंग क्या कहता है? मौके को ढूंढना। लोगों की समस्या समझो, कि लोगों की किस चीज की जरूरत है, लोग क्या चाहते हैं, क्या उनके पास नहीं है, उसमें से काम करने का मौका ढूंढो। ये बोला जाता है अपॉर्चुनिटी थिंकिंग में। और जूनियर एमबीए में आपकी यही स्किल हम डेवलप करवाएंगे, कि आप लोगों की समस्या समझ सको, उनको क्या चाहिए ये समझ सको, और उसमें से काम करने का मौका ढूंढ सको। इतनी बात समझ आई बेटा? यस। नेक्स्ट इज मार्केट साइज। बेटा या आप ही ले लो क्लास, भैया को हम बाद में दे देंगे। मार्केट साइज क्या होता है बेटा? हाँ? मार्केट साइज क्या होता है? मार्केट साइज, नहीं पता मैम। मार्केट साइज होता है, मार्केट साइज किसे बोला जाता है, कि जो आपने सामान तय किया है बेचने का। बेटा ध्यान नहीं होगा तो समझोगे कैसे? हाँ, मार्केट साइज क्या होता है, कि जो चीज आप बेच रहे हो उसको खरीदने के लोग कितने हैं, है ना, उसको ये खरीदने वाले लोग कितने हैं, उसको बोला जाता है मार्केट साइज। जो सामान आप बेच रहे हो उसको खरीदने वाले लोग ही कम है, यस मैम। तो आपका मार्केट साइज कितना ज्यादा होएगा? है, ज्यादा है मार्केटिंग। आपका ध्यान नहीं है ना, है ना? जो भैया बोल रहे हैं आप भी वही बोल रहे हो। नो। मैंने पूछा कुछ और, आप बता कुछ और रहे हो। बोलो मैम। मार्केट साइज क्या होता है बेटा, कि जो सामान हमने बनाया है बेचने के लिए, या जो काम हम कर रहे हैं, अगर हमने कुछ नया काम शुरू किया है, तो उसको खरीदने वाले लोग कितने प्रेजेंट है इस दुनिया में, या लोग कितने यूज करने वाले हैं। अगर हमने जो सामान बनाया है उसको यूज करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने वाले लोग ही 50 है, तो मार्केट साइज हमारा कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हुआ। है ना। तो हमें ऐसा काम देखना है या ऐसी चीजें देखनी है जिसको यूज करने वाले लोग ज्यादा हो, मार्केट साइज बड़ा हो, तभी तो हमें फायदा होएगा ना। यस। अच्छा, अगर आप यूनिक वैल्यू क्या होता है बेटा? नहीं पता। यूनिक वैल्यू होता है लोगों को कुछ अलग देना, जो उनको बाकी दुकानों से नहीं मिल रहा है ना। 10 लाइन में 10 दुकान है मिठाई की, लोग आपके पास ही क्यों आएंगे, जब आप उनको कुछ अलग प्रोवाइड करवाओगे, कुछ अलग दोगे, यस है ना। मैम। कोई अलग सी मिठाई दोगे, कुछ अलग एक्सपीरियंस दोगे, तभी तो लोग आपके पास आएंगे। अब यस। लोग क्या करते हैं, मिठाइयों की दुकान क्या करती है कि आपको अलग अलग मिठाइयां बना के देती है। पर अगर आपने एक ही डिब्बे में ऐसा लॉन्च कर दिया कि आपको एक डिब्बे में अलग अलग पीस ऑफ मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट मिठाई के, यस तो मैम। ये कुछ एक अलग चीज होगी बेटा। यस। तो यूनिक वैल्यू बोलता है कि जितनी ज्यादा अलग चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवाओगे, उतना ज्यादा वो आपको, आपके बिजनेस को ट्राई करेंगे, उतना ज्यादा आप दूसरों से अलग बनोगे। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कुछ यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। कोई कंफ्यूजन? यस मैम।
कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो बेटा? आइए। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट, मतलब बहुत सारे शॉपिंग प्लेटफॉर्म ऐप थे, हाँ बहुत सारे शॉपिंग प्लेटफॉर्म ऐप है ना जहां से आप शॉपिंग कर सकते हो। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, अलग अलग है ना। यस तो फ्लिपकार्ट ने क्या यूनिक वैल्यू निकाली कि फ्लिपकार्ट ने सबसे पहले कैश ऑन डिलीवरी निकाल दिया कि आप घर का सामान मंगा लो, पैसे है ना, सामान जब आपके पास आ जाएंगे तब दे देना। अब ये यस मैम। उसने सबसे अलग दिया बाकी यूजर से, तभी तो लोग ने उसको ज्यादा ग्रो करवाया ना, यस तभी तो लोगों ने इसको सिलेक्ट किया। वैसे ही बेटा यूनिक वैल्यू बोलता है कि अगर आप किसी चीज में डील कर रहे हो तो आप ये देखो कि आप उनको क्या अलग दे सकते हो जिसकी वजह से लोगों का ध्यान आपके टुवर्ड्स आए और लोग आपको सिलेक्ट करें। कोई कंफ्यूजन बेटा इस चीज में? नो। ठीक है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू स्ट्रेटेजी। रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या होती है बेटा? रेवेन्यू होता है टोटल इनकम जितनी आपने उस चीज से कमाई है। रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू होती है टोटल पैसे, कुल पैसे जितने आपने सामान बेच के कमाए हैं। अब रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या बोलती है? जब आप कुछ नया शुरू करते हो ना बेटा, तो आपकी हाँ रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए। क्या होता है कि मैं किस तरीके से पैसा कमाऊंगा, आपका वो चीज क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि यूट्यूब पैसे कैसे कमाता है? सब्सक्रिप्शन लेके कि आप सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे, कमीशन लेता है वो और एड रन करवाता है। जोमेटो यस पैसे कैसे कमाता है? डिलीवरी चार्जेस से, कमीशन से और एडवर्टीजमेंट से। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे वो पैसे अर्न करता है। यस मैम। आपको भी वैसे ही अपने बिजनेस में ये देखना है कि मेरे पास क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिससे मैं पैसे कमा रहा हूं, वो होगी आपकी रेवेन्यू स्ट्रेटेजी। बात समझ आई बेटा? यस रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या होती है कि आपके पास पैसा किस तरीके से आएगा और कहां से आएगा, उसको हम रेवेन्यू स्ट्रेटेजी बोलते हैं। रेवेन्यू स्ट्रेटेजी जितनी ज्यादा क्लियर होगी कि यहाँ से मेरे पास पैसा आएगा, और रेवेन्यू स्ट्रेटेजी एक चीज और बोलती है कि सिर्फ एक जगह ना रखो कि यहाँ से आएगा, दो तीन जगह रखो कि इन इन जगहों से मेरे पास पैसा आ सकता है, इन इन तरीकों से आ सकता है। जितनी ज्यादा मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रेटेजी आप बनाओगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होएगा। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रांड पावर। ब्रांड क्या होता है बेटा? नहीं पता मैम। ब्रांड, अच्छा किसी टूथपेस्ट का नाम बताना, कौन थे? टूथपेस्ट का किसी। क्लोजअप। क्लोजअप। किसी नूडल्स का नाम बताना। नूडल्स का नाम मंचूरियन नूडल्स। या फिर मैगी, है ना। अब आपको यही क्यों याद है बेटा? क्योंकि आप यही सबसे ज्यादा यूज करते हो। क्या? आपको यही क्यों याद है? इतने सारे टूथपेस्ट है, आपको यही वाला क्यों याद है, क्लोजअप क्यों याद है? वो घर पे घिसते करके। हाँ, अब ब्रांड क्या होता है बेटा? ब्रांड होता है प्रोडक्ट, किसी भी चीज का ऐसा नाम जो लोग याद रखते हैं। ब्रांड होता यस है किसी भी चीज का ऐसा नाम जो लोग याद रखते हैं। उसको याद करवाने के पीछे दो चीजें यूज की जाती है, ट्रस्ट प्लस इमोशनल कनेक्शन। ट्रस्ट कैसे जीता जाता है लोगों का? उनको अच्छी क्वालिटी, अच्छा सामान देके, है ना। क्लोजअप आपको क्वालिटी पसंद है तभी तो आप बार बार लाते हो ना। यस मैम। उनको इमोशनली कैसे कनेक्ट किया जाता है कि आपके सामने आके बार बार एडवर्टीजमेंट के थ्रू, टीवी में जो एड आती है क्लोजअप की आप देखते हो तब आपको ध्यान में आता है, आपको अच्छी सर्विस देके, आपको अच्छे ऑफर्स देके, आपको अच्छा प्राइस देके, आपको इन तरीकों से अपने साथ इमोशनली कनेक्ट किया जाता है। यही चीजें हमें अपनी बिजनेस में याद रखनी है कि अगर हमें अपने दुकान को या फिर अपने उसको ब्रांड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लोगों का एक तो ट्रस्ट जीतना है कि उनको अच्छी क्वालिटी की चीज प्रोवाइड करवानी है। दूसरा, उनको अपने साथ इमोशनली कनेक्ट कैसे कर सकते हैं बेटा? हम उनके सामने आके बार बार लाइक एडवर्टीजमेंट करवा के, है ना। हम यस एडवर्टीजमेंट करवाएंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा कि हम हैं, और तभी वो हमें भूल नहीं पाएंगे। उनको अच्छी कस्टमर सर्विस देके, ऐसा ना हो किसी ने कंप्लेंट किया है और आपने उस कंप्लेंट पे ध्यान ही नहीं दिया। तो उनको यस अच्छी मैम। सर्विस देनी है, प्लस उनको अच्छे ऑफर्स देने हैं। इन तरीकों से आप अपने बिजनेस को ब्रांड बना सकते हो। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एडवांटेज। टेक्नोलॉजी क्या होती है बेटा? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी होती है कोई भी ऐसी चीज जो हमारी सुविधा के लिए बनाई गई हो, कोई नई चीज
जैसे कि फ्रिज बनाया गया, फ्रिज एक टेक्नोलॉजी था, यस मैम। है ना। पेटीएम ऐप बनाई गई, पेटीएम एक टेक्नोलॉजी है। यस। इंस्टाग्राम एक टेक्नोलॉजी है। यस। आप क्या कुछ काम कर रहे हो क्या साथ साथ? नो नो। नहीं नहीं, बताओ क्या कर रहे हो। पढ़ाई। तो मैं क्या करवा रही हूँ? तो स्कूल का भी होमवर्क रहता है ना। तो बेटा एक बार मेरी सुन लो। आपकी भी सुन रहा हूँ, मैं बस लिख रहा हूँ। बेटा एक बार मेरी सुन लो, थोड़ा सा रह गया, उसके बाद हम सम अप करते हैं, है ना। यस मैं आपको मैम। ऐसे तो नहीं है कि मैं पढ़ा के एग्जाम दिलवाऊंगी आपको। यस मैम। टेक्नोलॉजी क्या होता है बेटा? टेक्नोलॉजी होती है कोई नई चीज जो जो एडवांस होती है। ठीक है। टेक्नोलॉजी यस का मैम। बिजनेस में क्या रोल होता है कि टेक्नोलॉजी बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती है। कि फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे अगर कोई दुकानदार ऐसे बोल दे कि मैं ऑनलाइन पैसे नहीं लूंगा, क्या उसके पास उतने ही लोग जाएंगे जितना बाकियों के पास जाते हैं? अगर कोई दुकानदार बोल दे कि मैं फोन पे पैसे नहीं लूंगा, मुझे तो कैश ही दो, तो क्या दुकानदार इतने लोग इतना जाएंगे उनके पास? नहीं। है ना। तो ये क्या होता है बेटा कि टेक्नोलॉजी को बिजनेस में यूज करना आना चाहिए। हमें भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज को बिजनेस में यूज करना है। कोई कंफ्यूजन? नो। नेक्स्ट आती है हमारी लीडरशिप और टीम। टीम क्या होती है बेटा? टीम। अच्छा, आपने मिठाई की दुकान खोलनी है, मिठाई की दुकान में किन किन कामों के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी आपको? ज्यादा गिराए कहेंगे तो देने के लिए। एक तो बनाने के लिए लोगों की जरूरत है आपको, यस। और एक तो लाने ले जाने के लिए। लाने ले जाने के लिए, दैट इज कि डिलीवरी के लिए लोगों की जरूरत है, सामान लाने के लिए और भेजने के लिए। एक बनाने यस। के लिए, एक कस्टमर को संभालने के लिए, एक आपकी मार्केटिंग करने के लिए, है ना। इन इन यस। कामों के लिए आपको लोगों के, एक पैसा संभालने के लिए आपके दुकान के। तो ये 5 यस। कामों के लिए लोगों की जरूरत है। आप किसको चुनोगे और क्यों चुनोगे? घर परिवार में से या फिर दोस्तों में से मैं किसको चुनोगे? गिराई देने के लिए। किसको चुनोगे? घर परिवार टीम बनाओ ना अपनी, फ्रेंड्स और फैमिली में से। दोस्तों को लो अपनी टीम में या फिर घर वालों को लो, टीम बनाते हैं आपकी अपनी। घर वालों को। हाँ बताओ किस किस को लोगे, 5 लोग गिनवाओ। एक मेरे भाई को। भाई को। एक मेरे मामा के लड़के को। ठीक है। एक मौसी के लड़के को। ठीक है। और एक बुआ के लड़के को। एक और रह गया, एक आप खुद हो जाना। यस। किसको क्या काम दोगे और क्यों दोगे? सामान लेने ले जाने का काम किसको दोगे? मेरे मामा के लड़के को। क्यों? क्योंकि उसको गाड़ी चलाने आती है घर की। गाड़ी चलानी आती है, वेरी गुड। अच्छा, बनाने का काम आप किसको दोगे, मिठाई बनाने का? मौसी के लड़के को। क्यों? उसको बनाने आता है करके। ठीक है। सामान बेचने का काम आप किसको दोगे? मेरे भाई को। क्यों? क्योंकि वो मेरा भाई है, करके दूंगा। तो भाई है तो उसको दुकान संभालने को दे दो। यस। अच्छा, पैसे संभालने का काम किसको दोगे? मैं बैठूंगा। हाँ, क्यों आप क्यों बैठोगे? क्यों लोग तो। वेरी गुड। अभी आपने क्या किया बेटा? लोगों की काबिलियत के अकॉर्डिंग टीम बनाई। जो जिस चीज में अच्छा है आपने उसको वो काम दिया। यही यस। काम करता है बेटा एक लीडर। टीम का जो हेड होता है, मतलब पूरी टीम जो आपने बनाई उसका जो हेड होएगा उसको हम लीडर बोलते हैं। और हमारे बिजनेस यस। के हेड हो आप, तो लीडर हो आप। तो आपने क्या यस। किया? लोगों की काबिलियत के अकॉर्डिंग एक टीम बनाई, है ना। और यस। उस टीम का आपने बताया कि आप ये काम कर सकते हो तो आप इस चीज में अच्छे हो, आप ये काम कर सकते हो तो आप इस चीज में अच्छे हो। अगर मुझे मिठाई बनानी नहीं आती, आपने मुझे मिठाई बनाने का काम दे दिया, तो लॉस किसका होएगा? मेरा। अगर किसी को पैसे संभालने नहीं आते, आपने उसको पैसे संभालने का काम दे दिया, तो लॉस किसका होएगा? मेरा। तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। कोई कंफ्यूजन बेटा? नो। नेक्स्ट आती है इनोवेशन। इनोवेशन होता है कि कोई नई चीज का आविष्कार करना।
बिजनेस में आप जितनी नई नई चीजें ट्राई करते रहोगे, जैसे कोई नई मिठाई आपने ट्राई करी, कोई नई यस तरीके से बेचने का उसे ट्राई किया, तो उससे आपको ही तो फायदा होएगा ना। यस मैम। है ना? पहले आपने नॉर्मल चीजें बेचते थे, फिर आप उसको एडवांस पैकेजिंग में बेचने लगे, अच्छी पैकेजिंग में बेचने लगे। इनोवेशन बोलता है बेटा, जितना ज्यादा आप अपने काम में नई नई चीजें ट्राई करते रहते हो, नए नए काम ट्राई करते रहते हो, उतना ज्यादा आपको ही प्रॉफिट होएगा। यस ये मैम। पॉइंट समझ में आया? यस। नेक्स्ट इज रिजाइलेंस। रेजिलियंस और रिजाइलेंस, इसका मीनिंग क्या होता है? नहीं पता मैम। रेजिलियंस का मतलब होता है बेटा कभी हार नहीं माननी और अपनी गलतियों से सीखना है। आपको ये यस नहीं मैम। कि एक महीने आपको प्रॉफिट हुआ, 2 महीने प्रॉफिट हुआ, तीसरे महीने अगर आपको लॉस हुआ, तो आप क्या कर सकते हो कि आप दुकान बंद कर दोगे? नो मैम। फिर आप क्या करोगे? चालू रखूंगा। चालू रखोगे ना? क्यों चालू यस। रखोगे? फिर लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो ठीक कैसे करोगे आप? तो पहले अपन ने ज्यादा कमा लिए, फिर लॉस होगा तो होगा। क्या पहले अपन ने ज्यादा कमा क्या बोल रहे लिए, हो बेटे? तो हाँ। अभी लॉस होगा ना, तो दुकान बंद नहीं करूंगा, चालू से रखूंगा, तो भी ग्राहक आएंगे ना मैम। अच्छा, पहले महीने आपको ये सामान बिका, दूसरे महीने और अच्छा बिका, तीसरे महीने इतना ज्यादा नहीं बिका, तो क्या दुकान बंद कर दोगे? हाँ। फिर क्या करोगे? उसको ठीक कैसे करोगे? उसको अच्छे अच्छे नए नए उसको आइटम ठीक कैसे लाऊंगा, करोगे? अच्छे अच्छे आइटम रखूंगा, फिर ठीक हो जाएगा वो। हाँ, आप पता करोगे पहले कि किस वजह से मेरा सामान नहीं बिक रहा है। वो पता करने के लिए आप कस्टमर से पूछोगे जिनको आप सामान बेच रहे थे। इसको बोला जाता है बेटा हम्म। कस्टमर रिव्यू एंड कस्टमर फीडबैक लेना। ग्राहकों से पूछना कि दिक्कत आ कहाँ पे रही है। जैसे कि पहले कस्टमर ने बोला कि आपकी जो मिठाई है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो अब आप क्या ठीक करोगे? यस, क्वालिटी अच्छी रहेगी। वेरी गुड। दूसरे कस्टमर ने बोला कि आपके पास अलग अलग तरीके की मिठाइयां नहीं है, तो अब आप क्या ठीक करोगे? अलग अलग कलर की मिठाई बनाएंगे। वेरी गुड। यहाँ पे बात समझ आई बेटा? आपने अपनी गलतियों से सीखना है, हार नहीं माननी है। कोई कंफ्यूजन? नो। ये जूनियर एमबीए की बेटा सिर्फ एक डेमो क्लास थी। जूनियर एमबीए के फुल कोर्स में मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में करवाऊंगी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, कैसे अपना काम किया जाता है, कैसे पैसों को संभाला जाता है, कैसे बिजनेस को ग्रो किया जाता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। ये सारी चीजें आपको एक्टिविटी के साथ सिखाई जाती हैं। जूनियर एमबीए के 3 लेवल होते हैं बेटा, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 इज फॉर 10 क्लासेस, लेवल 2 इज फॉर 50 क्लासेस, मतलब उसमें 50 क्लासेस दी जाएंगी। लेवल 3 होंगी हमारी 100 क्लासेस की। और जूनियर एमबीए की यस। एक और बात बेटा, अगर हमारा कोई बच्चा बिजनेस आइडिया लेके आता है तो उसमें पैसे हम लगाते हैं। या बिजनेस आइडिया आप लेके आए हो कुछ अलग, तो आइडिया आपका और इन्वेस्टमेंट हमारी। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ऐसा कोई पॉइंट जो समझ ना आया बेटा? आया ना मैम। कुछ पूछना है, तब। कुछ बताना है आपने? नो मैम। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट मैम। बाय बाय।